श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 मई से 11 मई तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा की जानकारी आपको इस छोटी वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आज के कथा की पहली जानकारी की तरफ। मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। जब हमारी श्रवण इंद्री प्रबल होती है तो हम भगवान की कथा को सुनना शुरू कर देते हैं और हमें परमात्मा मिल जाते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी जब कभी कथा सुनते सुनते हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं या कथा सुनते समय हम मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा परमात्मा से मिलन हो रहा है। आज की तीसरी जानकारी। संसार का चाहे कोई भी जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी हो, सबके अंदर शिव समाया हुआ है। हम स्वयं कथा में नहीं आते, हमारे अंदर का शिव ही हमें कथा पंडाल तक लेकर आता है। आज की कथा की चौथी जानकारी। भाग्य बदलने के लिए कहीं मत जाइए। कोई भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता है। भाग्य बदल सकता है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन, या महादेव ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी। जिस तरह जहां पर एच लिखा होता है वहां हेलीकॉप्टर उतरता है, उसी प्रकार जहां शिव महापुराण की कथा का पंडाल लगा होता है वहां शिव नंदी पर बैठकर उतर जाते हैं। आज की कथा की छठी जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जब भी कथा सुनकर यहाँ से जाओ, जब भी आप कथा सुनकर जाओ, जो जहाँ पर भी जिस स्थान पर आप दरी पट्टी आप बैठे हो वहाँ की रज को अपने मस्तक पर अवश्य लगाना, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। आज की कथा की छठी जानकारी। हमारा आचार, व्यवहार, विचार, सत्कार और प्यार यदि सही है तो सब हमारे साथ खड़े मिलेंगे। सत्कार पैसे से नहीं होता, सत्कार पैसे से नहीं होता, दिल से होता है। किसी के साथ धन दौलत नहीं जाती, साथ जाएगा तो दान पुण्य ही जाएगा, दान पुण्य जाएगा। आपके घर में जो भी आए हमें उसका सत्कार करना चाहिए और घर के लोगों को भी आपस में स्नेह और प्रेम से रहना चाहिए। आज की कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि प्रेम में और प्यार में बहुत अंतर होता है, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है और प्यार में केवल खून खच्चर ही होता है। प्यार में लोग शादी अवश्य करते हैं लेकिन वे जिंदगी भर रोते हैं। आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरुजी ने आज की कथा में बेटियों से निवेदन किया कि आपके माता पिता ने आपको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी परवरिश दिया है, अच्छा खान पान दिया है, अच्छे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। आप भी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य देना, क्योंकि बेटा एक कुल को उतारता है और बेटी 2 कुल को उतारती है। आज की कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि चुनाव की टिकट भी उन्हें मिलनी चाहिए जहां जिसके घर में बेटी हो, और हमें बेटी की शादी भी उस घर में करनी चाहिए जिस घर में पहले कोई बेटी का जन्म हुआ हो। संत को, गुरु को, ब्राह्मण को वहां पर भोजन ग्रहण करना चाहिए जिस घर में बेटी हो। आज की कथा की 10वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी भाग्य को 100 गुना कर दो तो सौभाग्य से मिलती है। बेटा होता है जो वो माँ का प्रिय होता है और बेटी हमेशा ही बाप की प्रिय होती है। आज की कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि भगवान की कथा, भगवान के दर्शन और भगवान जो धर्म का काम है उसे कभी भी अपना धंधा मत बनाओ, पैसा कमाने का साधन मत बनाओ। जो भी है करता है वह कभी भी फल फूल नहीं सकता। हमें अपने आचार विचार को शुद्ध रखना चाहिए। आज की कथा की 12वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जब शरीर चलता है तब तक कथा सुन लो, भगवत भजन कर लो, तीर्थ कर लो, और जब तक आपके घर में चले तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब आप यही जीवन की सार्थकता है। जब आपका शरीर नहीं चलेगा, आप कथा पंडाल में नहीं आ पाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे, तीर्थ नहीं कर पाओगे, और जब आपके घर में नहीं चलेगी तो आप दान पुण्य भी नहीं कर पाओगे। आज की कथा की 13वीं जानकारी। आप चाहे जिस भी देवी देवता का चाहे भजन कर लो, पूजन कर लो, कीर्तन कर लो, व्रत कर लो, किसी का भी कर लो, पर फल देगा महादेव,
क्योंकि सब देवों का देव है महादेव। आज की कथा की 14वीं जानकारी। संतोष चौहान ने पत्र लेकर आई अकोला महाराष्ट्र से। बाबा गुरुजी, मैं 2021 से कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटा ने सेना में भर्ती के लिए बहुत प्रयास किए पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वह कभी फिजिकल में रह जाता, कभी मेडिकल में रह जाता। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना शुरू करो। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपति व्रत भी किया और बाबा की कृपा से देखिए गुरुजी, और जब भी मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए जाता, वह बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर जाता। गुरुजी, बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की सेना में नौकरी लग गई है। अभी वह बिहार में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को आभार प्रकट करने आई हूँ। आज की कथा की 15वीं जानकारी। मेरा नाम रूपाली है, महाराष्ट्र अकोला से आई हूँ। गुरुदेव बाबा की दया का क्या वर्णन करूँ। बाबा ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मेरे 2010 में बच्चा हुआ था पर वह बच्चा डिलीवरी के समय ही मर गया। बाबा 2010 से 2022 तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैंने बहुत डॉक्टरों से भी दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। गुरुजी, बाबा की कृपा से आज मेरा 4था महीना चल रहा और मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी। सुरधि सोलंकी पत्थर लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे नाना जी का खून जम गया था, उनका ऑपरेशन भी हुआ पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। ना ही वो चल पाते थे, ना बोल पाते थे, ना कुछ खा पाते थे, बस वेंटिलेटर पर पड़े रहते थे। डॉक्टर ने कहा कि इनका एक और ऑपरेशन होगा और पर ये नहीं कह सकते कि ये उससे ठीक भी हो जाएंगे। गुरुजी, 15 दिन के बाद उनका दूसरा ऑपरेशन भी हुआ पर वो नहीं बोल पाए। डॉक्टर ने कहा कि अब आप इसे घर ले जाओ। गुरुजी, हम उन्हें घर ले आए। ना वो बोलते, ना चलते, ना खाते पीते, उनको नाली लगी हुई थी। फिर हमारे पास रुद्राक्ष रखा हुआ था, सीहोर का रुद्राक्ष। फिर हमने सीहोर के रुद्राक्ष को रात को पानी में गलाते, सुबह वह जल शिवलिंग पर चढ़ाते और वही जल लेकर आते और उसी जल का नली के लगी हुई थी, नली में से उसको पानी को डाल देते। गुरुजी, बाबा की कृपा से उन्हें 1 सप्ताह में ही आराम लगना शुरू हो गया और वे आज बिल्कुल ठीक हो गए। हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं। आज की कथा की 17वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 17 मई से नेपाल में ढोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू होगी। आज की कथा की 18वीं जानकारी। गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो किस तरीके से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, इस सब की संपूर्ण जानकारी कल की कथा में गुरुजी देंगे। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।